चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शरद सिंह। आप देख रहे हैं जौनपुर डेली टाइम्स। आज चर्चा करते हैं निकाय चुनाव की तारीखें भले ही मुकर्रर नहीं हुई हो, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं और सियासी उठापटक भी खूब चल पड़ी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जफराबाद नगर पंचायत पे और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर सरफराज खान। सरफराज जी, आपका तो पहले स्वागत करते हैं। एक सवाल के साथ शुरुआत बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं कि इस बार आप चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेंगे? मैंने अपने मुद्दों का जो है डिस्क्रिप्शन अपने विवरण अपने ही घोषणा पत्र में दे दिया है। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो है, यहाँ पे लोगों की समस्याएं जो है हॉस्पिटल की, जो मैं अपने एतबार से अपने स्तर पे यहाँ की लोगों को की समस्याओं को समझते हुए, जिस तरह से कोरोना काल में लोग परेशान हुए, बहुत सारी समस्याओं को उन्होंने फेस किया, बहुत सारे हमारे अपने जो हमारे बीच में आज नहीं रहे, उनकी कोशिशों का ध्यान रखते हुए मैं एक अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पे स्थापित करना चाहता हूँ। ये मेरी प्राथमिकता है। जफराबाद की अगर बात करें तो यहाँ पे एक पतली सड़कें जैसे जफराबाद वासियों को गिफ्ट में मिली है। पतली सड़कें गिफ्ट में भले भी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जिस तरह से हमारी सरकार या तत्कालीन हमारे कुछ अधिकारी थे, उनकी कोशिश से एक बाईपास का सिस्टम बना दिया गया था। उस बाईपास के बाद नगर पंचायत के मुखिया की जिम्मेदारी बनती थी, जो चौड़ीकरण के नाम पर लोगों के मकानों को तोड़ा गया, उनको ध्वस्त किया गया, उनको तबाह बर्बाद किया गया, जबकि जरूरत इस बात की नहीं थी। जब एक विकल्प की शक्ल में बाईपास दे दिया गया तो जरूरत नहीं थी। लेकिन सब कुछ करने के बाद मैं अब तक जो देख रहा हूँ, जो रोड के बगल में पटरियां हैं, उस पटरियों पे उस जमाने के मलबे आपको दिखा सकता हूँ। आप उनको अपने कैमरे में कह सकते हैं कि उनकी निष्क्रियता की इस कदर हद है कि उन्होंने चौड़ीकरण और के नाम पर लोगों को जो अतिक्रमण किया, जो मकानों को गिरवाया, उसके मलबे अभी भी पट्टियों में दिखा सकता हूँ, जिसको उठाने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी। अगर सिस्टमेटिक ढंग से अगर पट्टियां बना दी जाती तो जो तंग दिख रही हैं सड़कें, उसमें थोड़ा सा कुशादगी आ जाती, थोड़ा सा बर्डनेस आ जाती, जिससे लोग कम से कम अपनी गाड़ियों को पार्क कर लेते। आज पार्किंग बढ़िया न होने की वजह से आज जो है पूरे जफराबाद नगर पंचायत की व्यापारियों में बड़ी समस्या है। लोग कस्टमर रुकते नहीं, कस्टमर जो है गाड़ी साइकिल कुछ खड़ी न कर पाने की वजह से आगे बढ़ जाते हैं और जौनपुर शहर के रुक कर जाते हैं। हमारे नगर के व्यवसायी जो है बेचारे समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनका व्यापार कमजोर पड़ रहा है। एक मुखिया की निष्क्रियता के नाते आज पूरा जो है व्यापार मंडल इस बात को झेल रहा है, जिसका गवाह इस पूरी बाजार का पड़ा हुआ मलबा है, जो पट्टियों पर आज तक भी अवशेष की शक्ल में मौजूद है। काफी टाइम तक इस सीट पर विष्णु सहाय के परिवार ने राज किया, उसके बाद प्रमोद वर्णवाल जी भी आए। तो कितना विकास पिछले 10 सालों में हुआ है? पिछले 10 सालों में विकास के नाम पे अगर देखा जाए तो मैं जहाँ तक तुलना करना चाहूँगा, मछली शहर, मड़गांव और खेतसराय, इन तमाम नगर पंचायतों में भ्रमण किया। वहाँ पे लोग वहाँ सार्वजनिक स्थल पे आर वाटर की मशीन का सेटअप किया गया। वहाँ पे जो है कैमरा क्राइम कंट्रोल के लिए सीसी कैमरे का सिस्टम बनाया गया, नालियों की अच्छी व्यवस्था की गई, सड़कों को अच्छा किया गया और सफाई के लिए कर्मचारियों को बाध्य किया गया कि नगर की सड़कें गलियां साफ सुथरी रहें। अगर तुलना की जाए तो यहाँ पे काम के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ व्यक्तिगत विकास बेइंतहा हुआ है। सार्वजनिक विकास, जिनके मतों पे उनको जो है अध्यक्ष पद की सीट पे बैठाया गया था, उनके मतों का उनके वोट का सम्मान नहीं किया गया, बल्कि उनको मायूस किया गया। पूरे जफराबाद की बात करें तो यहाँ पे न तो कहीं टेम्पो स्टैंड अस्थायी है और न ही सब्जी व्यापारियों के लिए कोई मंडी अस्थायी है। देखिए, यहाँ की समस्याएं जिस भी समाज की हो, जिस भी वर्ग की हो, व्यापारियों की हो, ड्राइवर्स की हो, उन समस्याओं को समझना और समझने के बाद समाधान निकालना, उसके लिए एक बड़े विजन की जरूरत होती है, बड़ी सोच की जरूरत होती है। जब आप जनता के लिए समर्पित रहेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, तो उनकी स्थापना भी करेंगे, उनका समाधान भी करेंगे, उनकी समस्याओं को आप पर्सनली व्यक्तिगत लेके उनका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे नगर अध्यक्ष जो मुखिया थे, 10 साल उनको मौका जनता देंगे। उन्होंने बस स्टैंड बनाया। आज हमारे फिरते हैं हमारे जो है व्यापारी जो सब्जी का काम करते हैं, वो भाड़े की जमीन पर एक स्पर्श जो है वो मैरिज हॉल है, वहाँ पे वो किराया देते हैं और चार्जेबल है, तब जाके उनको अपनी मंडी को सजाने का मौका मिले। क्या हम मुखिया होने के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमको जो है मंडी प्रोवाइड करें और जो है निःशुल्क मंडी प्रोवाइड करें? हम मुखिया हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और उनकी समस्याओं को मैंने नहीं समझा, उनकी परेशानियों को नहीं समझा, तो मैं समझता हूँ मैं कहीं न कहीं उनके हकों, उनके द्वारा दिए हुए मत का अपमान कर रहा हूँ। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ जातिगत समीकरण के आधार पर वोट होता है और माना जाता है कि यहाँ भाजपा और सपा की लड़ाई रहती है। वैसे में आप समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन एक ऐसी विधानसभा है
जहां से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता, क्या कारण है? वैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चुनाव में नहीं आना चाहते, उसकी वजह से ये है कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित वो नेता उन्होंने निर्दल का दामन थाम लिया है। वो भाजपा के प्रत्याशी होने से डरते हैं। उनको कुछ मोह सता रहा है कि हम भाजपा से आ जाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। जो भी नेता अपने दल के प्रति ईमानदार न हो, वो जनता के प्रति ईमानदार कैसे हो सकता है? जो भाजपा के लोग हैं, जो कहीं दिखते हैं, कभी कहीं दिखते हैं, कभी कहीं दिखते हैं। अगर आप फेसबुक चलाते हो या उनका इतिहास देखो तो सारे फोटोज जो है भाजपा के नेताओं के साथ लगे हुए हैं। लेकिन आज भाजपा के साथ खड़े होने का जब मौका आया तो कुछ व्यक्तिगत मोह उनको सता रहा है और भाजपा से प्रत्याशी न बनने में मजबूर कर रहा है। ये उनका डर है। जैसे अगर बात करें तो आप समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और समाजवादी पार्टी जो यम है और वाई है उसको अपना हितैषी मान के चलती है, लेकिन अन्य कैटेगरी के जो वोटर्स हैं जफराबाद के, वो आपको वोट क्यों करेंगे? पहली बात, समाजवादी पार्टी का नाम लेके इस बात को आपने डिक्लेयर कर दिया कि समाजवादी पार्टी में एक समाजवाद का नाम है और समाजवाद है सारे समाज का एक समूह है। उसमें कोई बिरादरी नहीं आती, कोई समूह नहीं आता, कोई सर्व समाज की हितैषी समाजवादी पार्टी है। क्या हमारी पार्टी में ब्राह्मण समाज नहीं है? क्या हमारी पार्टी में पाल समाज नहीं है? क्या हमारी पार्टी में यादव समाज नहीं है? क्या हमारी पार्टी में मौर्य समाज नहीं? हमारे नेता ने हर बिरादरी के वर्ग को प्राथमिकता दी है, उनको अपने पार्टी के प्रतिनिधि बनाया है, चुनाव लड़वाया, सम्मान दिया है। और आज जो है बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़े नेता हैं अलग अलग बिरादरी में, जिनको कहा जाता है वो भाजपा के मूल वोटर्स हैं, लेकिन उनके अपने लोग बड़े नेता जो है हमारी पार्टी से समाज की सेवा कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी समाजवाद है, जहाँ पे सारे वर्गों का, सारे लोगों का जो है एक जो है समूह है। किसी भी विशेष वर्ग के लिए समाजवादी पार्टी नहीं है, सर्व समाज के लिए है। मैं समाजवादी पार्टी की परिभाषा नहीं जानता हूँ। समाजवादी पार्टी सर्व समाज के लिए हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। बात करें तो यहाँ से 3 से 4 प्रत्याशी अभी मैदान में हैं। जो जफराबाद के लोग हैं वो उन प्रत्याशियों को छोड़कर आपको वोट क्यों करेंगे? इसलिए कि मैं एक ऐसा वाहिद प्रत्याशी हूँ जिसने अपने मैनिफेस्टो में जफराबाद के मुद्दों की बात का जिक्र किया है और लिख के जिक्र किया, ताकि जनता कल के दिन हमारा कॉलर पकड़ कह सकती है कि आपने जिन मुद्दों की बात कही, जो कहा, जो लिखा, वो सवाल का जवाब कहाँ दे रहे हैं आप? उनको पूरी आज़ादी में देता हूँ कि जीतने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद, उनके तमाम जो बातें, मुद्दे मैंने मैनिफेस्टो में डाली है, उनका समाधान, उनकी शुरुआत हो जाएगी। और कोई भी प्रत्याशी बता दीजिए जो लिख कर देने की बात करता हो, कहने की बात करता हो, सिर्फ ज़बानी एतबार से लोगों को ढकोसने में, प्रलोभन की बुनियाद पर अपना काम कर रहा है, लेकिन लिख कर कहने की हिम्मत अगर किसी की है तो इस प्रत्याशी के अंदर है, जो जनता जफराबाद की आवाम के लिए समर्पित है, रहेगा। और जीवन की आखिरी सांस तक नगर पंचायत की हर व्यक्ति का मैं बाप हूँ, बेटा हूँ, भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, लेकिन हूँ मैं उनके बीच हमेशा हूँ और रहूंगा। सेवा हमेशा आखिरी सांस तक करता रहूंगा, ये हमारा उद्देश्य है। कोरोना काल में देखा गया डॉक्टरों की और हॉस्पिटल्स की कितनी किल्लत देखने को मिली, जिससे काफी मौतें हुई। आपके शपथ पत्र में हॉस्पिटल्स का जिक्र है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। भाई, कोरोना काल में जिस पीड़ा से पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान गुजरा है, उसका एहसास हर व्यक्ति को है। मैं जहाँ तक महसूस करता हूँ, किसी भी समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं हो जिसने अपनों को न खोया हो, और जिसने अपनों को खोया उसका दर्द बेहतर वो महसूस कर सकता है। उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग थे जो समाज के इंपॉर्टेंट थे, अब दुनिया में नहीं है। कोरोना काल में कहीं ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, कहीं जो है हॉस्पिटल पहुंचने की प्रॉब्लम थी। जफराबाद की सबसे बड़ी समस्या है कि हम क्रॉसिंग अपना पूरा वक्त ज़ाया कर देते हैं और एक टाइम ऐसा आता है 2-2, 3-3 घंटे वहाँ पे खड़े रहना पड़ता है और मरीज एम्बुलेंस में है तो उसकी आखिरी सांस, आखिरी जनाजा और उसकी मैयत में एम्बुलेंस में हो जाती है। उस समस्या के समाधान के लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि जफराबाद में तमाम सुविधाओं से लैस एक हॉस्पिटल खोला जाए, जिससे हमारे जफराबाद नगरवासियों को अपने लोगों के इलाज के लिए जौनपुर न जाना पड़े। कम से कम इमरजेंसी प्रॉब्लम जितनी भी हैं उनका तत्काल जो समाधान किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए, एक सिस्टमेटिक हॉस्पिटल खोला जाए ताकि लोगों की जरूरतों को समझा जाए और उसका समाधान निकाला जा सके। अगर बात करें तो आपने सीसीटीवी कैमरे का भी जिक्र किया है, जहां एक तरह से बात करें तो जफराबाद में व्यापारियों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में विभाग द्वारा भी कहा जाता है कि आप अपने दुकानों पर सीसीटीवी लगवाएं, और आपने अपने इससे संकल्प पत्र में ऐसा डाला है, सीसीटीवी का जिक्र किया है कि मैंने जो संकल्प पत्र में डाला है, मैंने जौनपुर की जितनी वो है नगर पंचायत सबका भ्रमण किया। बहुत सारी नगर पंचायत है, खितासराय है, मड़गांव, मछली शहर, जो मैंने व्यक्तिगत रूप से घूम के देखा है, तो वहाँ पे सीसी कैमरे का सिस्टम है। वो चेयरमैन है, सारे लोग जानते हैं कौन कौन चेयरमैन वहाँ पे है, नाम लेना मुनासिब नहीं है। तो उन्होंने उस विजन को किया, वहाँ के लोगों की समझ में समझा और प्रशासन के सहयोग भी किया कि क्राइम कंट्रोल कैमरे से होता है, सीसी कैमरे से बहुत सारे क्राइम कंट्रोल हो जाते हैं। बहुत से लोग गलत गतिविधियों पे
की रोक आ जाती है, ताकि कैमरे में कैद हो रहे हैं तो सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। क्योंकि आप जो है किसी भी विजन की तलाश में जब निकलेंगे, जब दूसरे क्षेत्र में नहीं जाएंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। इन्होंने जफराबाद नगर पंचायत के अलावा किसी भी नगर पंचायत से अपनी तुलना करना मुनासिब नहीं समझा। आज इसकी वजह यह है कि जफराबाद नरक है, यहाँ पे न सीसी कैमरा है, न क्राइम कंट्रोल है, न सुविधाएं है, सारी चीजों से ये जफराबाद महरूम है। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सरफराज खान। अब तो देख आने वाला वक्त ही बताएगा कि निकाय चुनाव में डॉक्टर सरफराज खान कितना सफल होंगे। इनकी बातों का अगर मोटा मोटा संदर्भ निकाला जाए तो ये कहना चाह रहे हैं कि वक्त आने पर करा देंगे हदों का एहसास, वक्त आने पर करा देंगे हदों का एहसास, कुछ तालाब अपने को समुंदर बन बैठे हैं। नमस्कार।